जहां मर्जी वहां पर ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली फिजिकली आपको सामने आकर करना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, रादर देन आप यूट्यूब या उस चीज़ से, क्योंकि ये फेस 2 है, डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर बहुत मैंडेटरी होने वाला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल की तैयारी करो, ठीक, बहुत अच्छे से, और फिजिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जिनका नहीं हुआ है मैं उनको, मेरा हो गया, हाँ ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका नहीं हुआ है मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि देखो, जिंदगी एक चीज के ऊपर नहीं टिकी होती है, और केवल एक बार हारने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। अगर नहीं हुआ है और आपके पास अटेम्प्ट है तो 2 महीने के बाद फिर से मौका है, उसके लिए जोरदार तैयारी करो। कई बच्चे होते हैं कि अभी मेरा मन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो फिर से वही चीज़ है कि सोचने का समय नहीं है, बस आपको आज से ही लग जाना है ये सोचकर कि कोई बात नहीं, कहाँ कमी रही। क्योंकि कई बच्चों के साथ मैं देख रहा हूँ ऐसा हुआ है कि उनकी एक्सपेक्टेशन थी इंग्लिश में 20 में से 20 या 18-19 आने की, लेकिन उनके 10 नंबर रह गए। किसी का ऐसा था फिजिक्स में वो सोचा था 25 में से 20 आ जाएंगे, लेकिन उसके 3 ही नंबर रह गए। तो इतना बड़ा डिजास्टर कैसे हुआ, ये सब सोचने की वजह है। सिर्फ अभी इंट्रोस्पेक्शन करो, कहाँ गलती है, कहाँ मिस्टेक हुई है, इस सब को करो। और दर्द जिन लोगों का नहीं हुआ है, देखो मैं समझ सकता हूँ, और ये दर्द हर साल हर बार हमारे सामने बच्चों का आता है, बट हम उनको एक ही सलाह देते हैं कि बच्चों, रुकना नहीं है, क्योंकि लाइफ रुकने के लिए नहीं है। आप रुकोगे तो कोई आपके लिए नहीं रुकेगा, और यहाँ लोग चलते चले जाएंगे, इसी भीड़ में लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपने रुकना है या बढ़ना है, ये आपने डिसाइड करना है। मेरी आप लोग को विशेष हैं बहुत सारी, और जिन लोगों का हो गया है वो फेज 2 पर लग जाइएगा, ठीक है। फेज 2 के बारे में 22 नंबर इंग्लिश में, तो वो तो बेवकूफ लोग हैं, है ना। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। हाँ, नॉर्मलाइजेशन, देखिए एक्चुअल में क्या है, ये एसएससी में भी होता था। जब हम सीजीएल की तैयारी बच्चों को उस टाइम पे कराया करते थे, मैं स्पेशली उस समय जब मैं खुद दे रहा था, तो उस समय क्या होता था, 200 में से बच्चों के 200, ये 2016 के बाद से सीजीएल में नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो 200 में से 205 206 नंबर, तो लोग पूछा करते थे, हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि ऐसे कैसे हो गया। तो देखिए, ये वो बेवकूफ लोग हैं जिनको पढ़ाई में क्या चल रहा है क्या नहीं है। आप किसी को बताओगे ना कि मेरे सर इंग्लिश में 20 में से 22 आए हैं, तो वो हंसेगा, और हंसेगा वही जिसको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो इन सब चीजों के बारे में मत सोचिएगा, यहाँ हंसने और मजाक करने का समय नहीं है। इट्स ऑल अबाउट टू बी सीरियस, ठीक। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसा, अगर आपकी सिर्फ टफ आई है और आपके उसमें भी अच्छे मार्क्स हैं, तो आपको बढ़ाकर मार्क्स देंगे। इसका मतलब आप ज्यादा डिजर्व करते थे, और ये अच्छी चीज है। चलिए, जो भी हुआ है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जिनका नहीं हुआ, जिनका हो गया है उन सभी को, और जिनका नहीं हुआ है उनको मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा बच्चों कि रुकना नहीं है, ठीक है ठीक है। एक बार फिर से 2 महीने, अगले 2 महीने ताकत लगाते हैं। स्टिल वी हैव फरवरी, हाफ मार्च, और अप्रैल में, शायद अप्रैल या मई में जब भी आपका एग्जाम होगा। तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, आप सोचें सर अब तो 1 ही महीना बचा है, तो आप पेपर भी तो अभी देके हटे हैं, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, रिविजन चाहिए, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने अभी प्रिपरेशन की है,